सबकॉन्शियस के कुछ एक पैटर्न हमारी समझ में तो आ जाते हैं, पर अगर हम उन पर ध्यान नहीं देते तो वो समझदारी बेकार की चीज़ बन जाती है। ऐसा ही एक पैटर्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसे आप गहराई तक समझें। पैटर्न का नाम सिंपल ये है, जो मेरे द्वारा रखा गया है कि इफ़ इट इज़ गुड लेट इट बी मोर। इफ़ इट इज़ गुड लेट इट बी मोर। अगर ये अच्छा है तो थोड़ा और हो जाए। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि जब हम शराब पीते हैं, एक पैग अच्छा लगता है, फिर हम इमीडिएटली अपना गिलास बढ़ा देते हैं, एक और बनाओ। जब हमें कोई खाना अच्छा लगता है, हम फिर थोड़ा सा और मंगाने लगते हैं। जब हम मेडिटेट करने लगते हैं तो हम और ज़्यादा मेडिटेट करते हैं। जब हम खेलना शुरू करते हैं, आनंद आता है, तो हम इस प्रक्रिया को दोहराना लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे माइंड के अंदर एक पैटर्न होता है, इफ़ इट इज़ गुड लेट इट बी मोर। अगर ये अच्छा है तो थोड़ा और हो जाए। यहाँ तक तो आपको ये मैंने नॉलेज दी है। अब मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ। चेतावनी इसलिए दे रहा हूँ कि मैं एक NLP कोच हूँ पिछले 25-30 सालों से, और लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ। एम्पावर करने से पहले मैं उन्हें क्लोजली देखता हूँ, अपनी वर्कशॉप्स में, अपनी काउंसलिंग्स में, अपने दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ इफ़ इट इज़ गुड लेट इट बी मोर के वो लोग पूरी तरह से शिकार हुए पड़े हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इसी शिकार के पूरी तरह से इस शिकार के चंगुल में फंस चुके हैं। मैं उनको समझाता हूँ कि आप इस पैटर्न को तोड़ना सीखें। इस वीडियो में मैं यही पैटर्न आपके साथ भी लाना चाहता हूँ। अगर आप एक फादर हैं, मदर हैं, तो ये पैटर्न अपने बच्चों में देखिएगा। आप देखेंगे कि पहले वो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं टीवी में, उसके बाद वो उस टीवी के प्रोग्राम को छोड़ते नहीं। एक छोटे से मोबाइल के गेम में फंस जाते हैं और उसके बाद वो नहीं आते, बाहर नहीं आ पाते हैं। अपने दोस्तों के साथ 1-2 बार जाते हैं और धीरे धीरे दे बिकम द एडिक्ट ऑफ इट। कहने का मतलब है कि इफ़ इट इज़ गुड लेट इट बी मोर का ये पैटर्न अगर आपको क्लियर नहीं है तो आज समझ लीजिएगा। आपके माइंड के अंदर एक ख़ास बात यह है कि वो जिस चीज़ को भी लाइक करता है, या फिर आप अपने माइंड को बताते हैं इट इज़ गुड फॉर मी, वो उसको लाइक करना शुरू कर देता है आपकी कमांड लेकर। या फिर आप किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, तो वो इस एंजॉयमेंट को बढ़ाने लगता है। यहाँ तक भी कोई गलत बात नहीं। गलत बात यह है कि अगर आप अपनी मिजरीज़ को एंजॉय करना शुरू कर रहे हैं, अगर आप अपने दुखों को, अगर आप अपने नर्क को फ्रेंड्स पूरी तरह से एंजॉय करना शुरू कर रहे हैं, या कर दिया है आपने, आप अपनी बीमारियों के साथ खुश रहने लगे हैं, तो समझ लीजिएगा कि लेट इट बी मोर का ये पैटर्न आपकी लाइफ में बढ़ता रहेगा। अगर आप अपनी गरीबी के साथ खुश हैं और अपने उस पैटर्न से बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज़ है कि मैं गरीब इसलिए हूँ कि लॉकडाउन चल रहा है, गरीब इसलिए हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छा नहीं पढ़ाया, गरीब इसलिए हूँ कि मैं अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, तो याद रखिएगा ये गरीबी अब और ज़्यादा बढ़ने जा रही है। बिकॉज आपने लेट इट बी मोर इफ़ इट इज़ गुड का रूल अपना लिया है। अगर आप एक स्मोकर हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, या फिर आप गुटखा खाते हैं, या फिर आप ओवर ईटिंग करते हैं और उसमें आपने आनंद लेना शुरू कर दिया है, तो आप पूरी तरह से गिरफ्त में आने जा रहे हैं इस पैटर्न के। बिकॉज आपका माइंड यहाँ पर यही सोचेगा बिकॉज इट इज़ गुड लेट इट बी मोर, और वो वहाँ तक मोर हो जाएगा जहाँ से आपको वापसी का रास्ता नहीं मिलेगा। बहुत दुख के साथ मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनकी लाइफ 25, 30, 32, 35 साल की उम्र में वो पूरी तरह से अपने पैटर्न के शिकार होकर अपनी बर्बादी को अपने सामने देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अब हम कैसे निकलें। उनकी बॉडी, उनकी मसल्स, उनकी जो इंटरनल DNA है, वो पूरी तरह से एडिक्ट हो जाता है उन चीज़ों का, जो चीज़ें उनको पूरी तरह से बर्बाद कर रही है, लेकिन वो निकल ही नहीं पाते कई बार। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक काम ज़रूर करें, आज एक लिस्ट बनाएं, What do I think is good for me? मैं किन चीज़ों को अपने लिए बेहतर मानता हूँ। फ्रेंड्स, अगर उसमें बेहतर जितने भी आपकी आदतें हैं, बेहतर एक्शंस हैं, बेहतर आपके फ्रेंड्स हैं, ये आपके लिए बेहतर चीज़ होगी, क्योंकि आप ऐसे ही लोगों को और ऐसे ही सिचुएशन को अब आप और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे।
अगर आप खेलने को, अगर आप अच्छे खाने को, अगर आप अच्छे लोगों को मिलने को, अगर अच्छी किताबें पढ़ने को, अगर आप अपने साथ बैठकर पॉजिटिव और क्रिएटिव थॉट लाने को एंजॉय करते हैं, तो यही चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ रही होंगी। बिकॉज आपका माइंड किसी चीज़ को यही नहीं मानता, ये गलत है कि अच्छा है, उसे ये नहीं मालूम है, उसके पास कोई भी लॉजिक नहीं है, वो तो आपके लॉजिक को लेता है और आप जिन चीज़ों को आनंद के साथ कर रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो वहीं पर इमीडिएटली अपने पैटर्न को बढ़ाना शुरू कर देगा। अगर आपके एक्शंस, आपके हैबिट्स पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, तो अब आप निश्चिंत रहिएगा, आप पूरी तरह से लक्की हैं, आप पूरी तरह से वर्दी हैं, आपके ऊपर भाग्य उदय हो रहा है। लेकिन दुख की बात यह है, अगर आप के पैटर्न बढ़ रहे हैं कि आप नेगेटिव लोगों के साथ आनंद ले रहे हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ आपको बैठते हुए सर में दर्द होता है, आप बेकार की न्यूज़ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव बुक्स पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा है, अगर आप अपनी हेल्थ के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि आप अपनी डिजीज़ को इनवाइट करने वाले सभी पैटर्न्स के साथ एडजस्ट करना सीख गए हैं, अगर आप क्रिएटिव नहीं हो रहे अपने धन के लिए और आप सिर्फ़ और सिर्फ गरीबी को ही एक्सक्यूज़ बनाकर उसी नर्क को आपने, उसी मिजरीज़ को आपने अपना पोजीशन बना लिया है, उसी को आप सेलिब्रेट करने लगे हैं, तो याद रखिएगा ये पैटर्न आपके लिए बहुत ख़राब होंगे। बिकॉज आप वही गेम खेल रहे हैं, इफ़ इट इज़ गुड लेट इट बी मोर। आपने जैसे ही उन चीज़ों को जो नेगेटिव हैं उनको आनंद के साथ लेना शुरू कर दिया, तो अब आपका माइंड उन्हें बढ़ाना शुरू कर देगा। और आपके माइंड के 80 बिलियन न्यूरॉन के साथ पावर ये है कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इंटरनली फोकस में लाता है जो उसके लिए अच्छी होती हैं। थोड़े दिन बाद देखेंगे कि आपके पास वो अवसर ही नहीं आ रहे हैं, वो लोग ही नहीं आ रहे हैं, वो किताबें ही आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, जो किताबें, जो अवसर, जो लोग आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिवली बदल सकते थे। आप ये पाएंगे कि आपकी लाइफ में पूरी तरह से नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव लोग मिल रहे हैं, नेगेटिव इवेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कहने के लिए तो फिर आप एक गाना भी गुनगुना सकते हैं कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, लेकिन ये जीवन बेसिकली आपको एक गिफ्ट मिली थी, इसके ऊपर आपको लिखना क्या था ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए याद रखिएगा, सबकॉन्शियस की इस पावर को आप सही तरीके से आज ही लागू करना शुरू करिएगा। जैसा कि मैंने कहा है कि अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक लीडर हैं, तो आप अपने बच्चों को, अपने कोलीग्स को, अपनी जनरेशन को देखें कि उनका आनंद कहाँ से आ रहा है। जिन चीज़ों में उनका आनंद आप क्रिएट करना शुरू कर देंगे, वो वहीं पर चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप चूक गए तो इसमें जिम्मेदारी आपकी भी होगी। अपने माइंड को भी और अपने जनरेशन की माइंड को भी पॉजिटिवली प्रोग्राम करते हुए आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो में मैं यही मैसेज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, इसे शेयर भी करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा।